हेलो, वेलकम टू एल्फा लर्निंग। ये वोकेबलरी सीरीज का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो को देखने से पहले उन्हें ज़रूर देखें। जैसा कि आपको पता है कि हम इस वीडियो में वोकेबलरी को पिक्चर और निमोनिक सेंटेंस की हेल्प से लर्न करेंगे, जिससे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वर्ड की एक इमेज क्रिएट हो जाए और आपको उस वर्ड का मीनिंग लंबे समय तक याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है इफेज। इफेज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू मेक समथिंग डिसअपियर और टू रिमूव समथिंग। मतलब आप किसी चीज को डिसअपियर कर दीजिए या उसको रिमूव कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। इफ समथिंग इज इरेज्ड और रब्ड आउट, इट हैज बीन इफेज्ड। यानी किसी चीज को मिटाना इस वर्ड का मीनिंग है। ठीक है, रब आउट कर देना। रिमूव कंप्लीटली फ्रॉम रिकॉग्निशन और मेमोरी। आप किसी फीलिंग्स को भी इफेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेंस में इस वर्ड का यूज होता है। चलिए इसका एक ट्रिक देखते हैं। इसकी ट्रिक है, ड्राइंग टीचर ने फैनी के फेस को इफेस कर दिया। फेस को इफेस कर दिया, फेस को इफेस कर दिया मतलब फेस को मिटा दिया। ड्राइंग टीचर ने फैनी के फेस को इफेस कर दिया। इस सेंटेंस से आपको इस वर्ड का मीनिंग याद रहेगा। ड्राइंग टीचर ने फैनी के फेस को इफेस कर दिया, फेस को इफेस कर दिया, फेस को मिटा दिया। चलिए अब हम इसका एक सेंटेंस में यूज देखते हैं कैसे होता है। दे गेव अस मेमोरीज विच विल नेवर बी इफेस्ड। दे गेव अस मेमोरीज विच विल नेवर बी इफेस्ड। दूसरे सेंटेंस की अगर हम बात करें, नथिंग कैन इफेस द लास्ट पिक्चर आई हैव ऑफ देम फ्रॉम माई माइंड। और द क्लासिकली हैप्पी एंडिंग दैट फॉलोज डज नॉट इफेस डार्क मिस्ट्री दैट वेंट बिफोर। चलिए अब हम इसके कुछ सिनोनिम्स को भी देख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं एक्सपंज, एक्साइज, डिस्ट्रॉय, वाइप आउट, एनिहिलेट, एक्सटर्मिनेट, एक्सट्रिपेट, एलिमिनेट, इरेडिकेट, किल और वाइप ऑफ। अब हम इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स का डिस्कशन करेंगे जो जनरली आपने नहीं सुने हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सपंज की। एक्सपंज एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है रिमूव बाय इरेजिंग और क्रॉसिंग आउट एज इफ बाय ड्राइंग अ लाइन। मतलब किसी चीज को इरेज कर देना या कट कर देना। To remove or get rid of something, such as a name, piece of information or a memory from a book or list or from mind। चलिए हम इसका एक ट्रिक देखते हैं। इसका ट्रिक है, स्पॉन्ज से डस्ट को अच्छे से एक्सपंज कर सकते हैं। पिक्चर में आपको ये स्पॉन्ज दिख रहा है, आप इससे डस्ट को बहुत अच्छी तरीके से एक्सपंज कर सकते हैं, हटा सकते हैं उसको। ठीक है, रिमूव कर सकते हैं। सेंटेंस में अगर हम इस वर्ड का यूज देखें, वॉट हैपेंड जस्ट बिफोर एक्सीडेंट वाज एक्सपंज फ्रॉम हिज मेमोरी। नेक्स्ट है, द वर्ड socialism has been expunged from the party's manifesto. Next है, details of his criminal activities were expunged from the file। तो इस सेंस में इस वर्ड का यूज होता है। आप इस वर्ड को सेंटेंस के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एक वर्ब है। इसका मीनिंग होता है किसी चीज को हटाना, रिमूव करना। टू रिमूव और गेट रीड ऑफ समथिंग स्पेशली बाय कटिंग इट आउट। ओके, मतलब किसी चीज को हटाना या रिमूव करना। इफ समवन एक्सरसाइजेस समथिंग, दे रिमूव इट डेलिबरेटली एंड कंप्लीटली। चलिए हम इसका एक ट्रिक देख। एक्सरसाइज करके आप अपने फैट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करके ही आप अपने फैट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस में इसका अगर हम यूज देखें तो हैविंग एक्सरसाइज दैट कंटेंट आई कंसंट्रेटेड ऑन द टॉप 50 shows लेफ्ट इन द रिमेनिंग लिस्ट। ओके, नेक्स्ट है द सर्जन एक्सरसाइज द ट्यूमर। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है एक्सट्रिपेट। एक्सट्रिपेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय। टू डिस्ट्रॉय और गेट रीड ऑफ समथिंग दैट इज बैड और नॉट वांटेड। ठीक है, और टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय समथिंग दैट इज अनप्लीजेंट और अनवांटेड। मतलब उस चीज को, जो चीज आपको पसंद नहीं है या फिर कोई खराब चीज है, उस चीज को आप कंप्लीटली हटा दीजिए, एक्सट्रिपेट कर दीजिए। चलिए अब हम इसकी एक ट्रिक देखते हैं। इसकी ट्रिक होगी, एक्सरसाइज करके आप अपने पेट को एक्सट्रिपेट कर सकते हैं। एक्सरसाइज करके आप अपने पेट को एक्सट्रिपेट कर सकते हैं। पेट एक्सट्रिपेट। ठीक है, अगर हम इसका सेंटेंस में यूज देखें तो वो कुछ इस प्रकार है, देयर शुड बी नो कॉन्स्टिट्यूशनल obligations to extirpate all historical religious references from American public life। नेक्स्ट इसका यूज है, द यूएस रेगुलेटर्स आर सीकिंग टू एक्सट्रिपेट द कैंसर बिफोर इट्स स्प्रेड एनी फर्दर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑब्लिटरेट। ये एक वर्ब है। इसका मतलब भी किसी चीज को हटाना है या किसी चीज से छुटकारा पाना ही होता है। टू डिस्ट्रॉय और गेट रीड ऑफ समथिंग दैट इज बैड और नॉट वांटेड। ठीक है, और टू डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली सो दैट नथिंग इज रिमेन्स। अगर हम ऑब्लिटरेट की ट्रिक की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार है, समाज में जो भी बुराइयां हैं उनको ऑब्लिटरेट करने के लिए लोगों को लिटरेट करना ज़रूरी है। अगर लोग लिटरेट होंगे तो समाज में हमारी जो जितनी बुराइयां हैं वो धीरे धीरे खुद से ही समाप्त होती चली जाएंगी, क्योंकि लोग लिटरेट होंगे तो वो इन चीज़ों को समझेंगे। सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं, नथिंग कुड ऑब्लिटरेट द मेमोरी ऑफ दोज ट्रेजिक इवेंट।
करंट इवेंट की बात करें तो आप इस कोरोना वायरस जितनी भी पेंडेमिक है ये, इसकी मेमोरीज को भुला नहीं पाएंगे आप लंबे समय तक, ये हमें याद रहने वाली है, ठीक है। नथिंग कुड ऑब्लिटरेट द मेमोरी ऑफ दोज ट्रेजिक इवेंट्स। नेक्स्ट अगर हम इसका यूज देखें, लार्ज एरिया ऑफ द सिटी वर ऑब्लिटरेटेड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। चलिए, तो ये सारे वर्ड जो थे अभी तक, ये सब इफेस के सिनोनिम्स थे, ठीक है। इनमें से कुछ वर्ड ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इजी हैं, जैसे डिस्ट्रॉय करना, ये तो काफ़ी इजी वर्ड है। एक्सटर्मिनेट करना, ये भी काफ़ी इजी वर्ड है, तो इनके लिए किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। किल है, वाइप ऑफ है या वाइप आउट है, एनहीलेट है, इनके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये काफ़ी ईजी वर्ड है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो नेक्स्ट वर्ड है, ठीक है, जो दूसरा वर्ड है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो है कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट एक एडजेक्टिव है, हैविंग नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज की आपको जानकारी है या नॉलेज है उसकी, ठीक है। इफ यू आर कॉग्निजेंट ऑफ समथिंग, यू आर अवेयर ऑफ और इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, ठीक है, आप उसके बारे में अवेयर हैं, ठीक है, आपको उसकी पहचान है, आप उसकी जानकारी है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी ट्रिक देखते हैं। अगर आप चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो आप चीज़ों से कॉग्निजेंट हैं, मतलब आपको उनका ज्ञान है। अगर आप चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो आप उन चीज़ों से कॉग्निजेंट हैं। रिकॉग्नाइज, कॉग्निजेंट, ये कॉग्निजेंट और रिकॉग्नाइज एक ही सेंस आता है इन दोनों वर्ड से, ठीक है। रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो आप कॉग्निजेंट हैं उन वर्ड से, ठीक। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं, आर यू कॉग्निजेंट द फैक्ट दैट यू फॉरगेट टू पुट ऑन योर पैंट्स। कॉग्निजेंट का मतलब क्या है? फुल्ली इन्फॉर्म्ड होना, अवेयर होना, कॉन्शियस होना उस चीज़ के बारे में आपको जानकारी है, ठीक है। चलिए अब हम इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं वो कैसे होता है। जेम्स इज कॉग्निजेंट ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ फादर ऑफ हिज 2 बॉयज। और अगर हम दूसरे सेंटेंस की बात करें, पार्टी ऑफिशियल सेज दे आर कॉग्निजेंट ऑफ द थ्रेट एंड टेकिंग न्यूमरस सिक्योरिटी प्रिकॉशंस। चलिए अब हम इसके सिनोनिम्स देखते हैं। अगर हम कॉग्निजेंट के सिनोनिम की बात करें तो कुछ इस प्रकार होंगे, जैसे अवेयर है, कॉन्शियस होना, अप्रेज्ड होना, एक्वेंट होना, वेल वर्स्ड होना और कन्वर्सेंट होना। सारे के सारे जो सिनोनिम्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अप्राइज की। अप्राइज एक वर्ब है, ठीक है, जिसका मतलब होता है इन्फॉर्म ऑफ समथिंग, ठीक है, इन्फॉर्म समबडी ऑफ समथिंग। व्हेन यू आर अप्राइज्ड ऑफ समथिंग, समवन टेल्स यू अबाउट इट। अगर आप किसी चीज से अप्राइज्ड होते हैं तो कोई आपको उसके विषय में बताता है, ठीक है। अप्राइज्ड, व्हेन यू आर अप्राइज्ड ऑफ समथिंग, समवन टेल्स यू अबाउट इट। चलिए अब हम इसकी ट्रिक देखते हैं। इसकी ट्रिक होगी, क्या आपको किसी ने आईफोन 11 प्रो मैक्स के प्राइस से अप्राइज कराया? क्या आपको किसी ने आईफोन 11 प्रो मैक्स के प्राइस से प्राइस कराया? प्राइस, ठीक है। सेंटेंस में इस वर्ड का यूज देखते हैं। हैव कस्टमर्स बीन फुल्ली अप्राइज्ड ऑफ द एडवांटेजेस, और वी विल कीप यू अप्राइज्ड ऑफ द प्रोग्रेस अलोंग द वे। वी विल कीप यू अप्राइज्ड ऑफ आर प्रोग्रेस अलोंग द वे, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्वेंटेड। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है इफ यू आर एक्वेंटेड ऑफ समथिंग, तो यू नो अबाउट इट बिकॉज यू हैव लर्नड इट और एक्सपीरियंस्ड इट। अगर आप किसी चीज़ से एक्वेंटेड हैं तो आप उस चीज़ के बारे में जानते हैं या आपने उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रखा है। और इफ़ यू आर एक्वेंटेड विद समवन, यू हैव मेट देम और यू नो देम, ठीक है। यू कैन ऑल्सो से दैट टू पीपल आर एक्वेंटेड। चलिए इसकी ट्रिक लगाते हैं। इसकी ट्रिक होगी, क्या आपको किसी ने एक्वागार्ड के बारे में एक्वेंटेड करा? एक्वेंटेड, क्या आपको किसी ने एक्वागार्ड के बारे में एक्वेंटेड करा? ठीक है, आप इस निमोनिक सेंटेंसेस वर्ड के मीनिंग को गैस कर पाएंगे। क्या आपने किसी को एक्वागार्ड के बारे में एक्वेंटेड करा? सेंटेंस में अगर हम इस वर्ड का यूज देखें वो कुछ इस टाइप से होगा, आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग मोर एक्वेंटेड विद इमिग्रेशन लॉ। आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग मोर एक्वेंटेड विद इमिग्रेशन लॉज। तो एक्वेंटेड वर्ड का मीनिंग क्या होगा? किसी चीज़ के बारे में जानना या किसी चीज़ के बारे में जानकारी होना, ठीक है, एक्सपीरियंस होना, उससे एक्वेंटेड होना। चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कन्वर्सेंट। कन्वर्सेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब भी कुछ सेम ही होता है। इफ यू आर कन्वर्सेंट विद समथिंग, यू आर फेमिलियर विद इट, ठीक है, और एबल टू डील विद इट। मतलब आप अगर किसी चीज़ से कन्वर्सेंट हैं तो आप उसके बारे में जानते हैं, उसके साथ डील कर सकते हैं। सेंटेंस कुछ इस टाइप से है, तो दोज इन बिजनेस आर नॉट ऑन द होल कन्वर्सेंट विद बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। कन्वर्सेंट होने का मतलब है किसी चीज़ के बारे में ज्ञान होना, नॉलेज होना। अगर हम इसका ट्रिक देखें तो वो कुछ इस टाइप से होगा, किसी भी टॉपिक पर कन्वर्सेशन करने के लिए आपको उसमें कन्वर्सेंट होना पड़ेगा।
कन्वर्सेशन, कन्वर्सेंट, कन्वर्सेशन, कन्वर्सेंट। किसी भी टॉपिक पर कन्वर्सेशन करने के लिए आपको उसमें कन्वर्सेंट होना पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ के बारे में कन्वर्सेशन कर पाएंगे, आप उसके बारे में चंद शब्द बोल पाएंगे। जब तक आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं होगी, आप उस चीज़ के बारे में नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो किसी भी टॉपिक पर कन्वर्सेशन करने के लिए आपको उसमें कन्वर्सेंट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें, वो है वेल वर्स्ड होना। किसी चीज़ में आप वेल वर्स्ड हैं तो आपको उसकी पूरी जानकारी है, ठीक है। इफ someone is well versed in a particular subject, they know a lot about it. एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें, an educated person would be expected to be well versed in both natural science and the humanities. इसकी ट्रिक की अगर हम बात करें तो इस वर्ष के सभी इवेंट्स से हम वेल वर्स्ड हैं। इस वर्ष के सभी इवेंट से हम वेल वर्स्ड हैं। इस वर्ष के सभी इवेंट से हम वेल वर्स्ड हैं। वर्ष वेल वर्स्ड, वर्ष वेल वर्स्ड। इस वर्ष के सभी इवेंट से हम वेल वर्स्ड हैं। एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें, सॉलिसिटर वेल वर्स्ड इन एम्प्लॉयमेंट लॉ। सॉलिसिटर को एम्प्लॉयमेंट लॉज के बारे में सब कुछ पता है, वो वेल वर्स्ड है। तो आज हमने जो वर्ड सीखे वो एक बार उनका रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने कौन कौन से वर्ड सीखे हैं, वो है इफेस, इरेडिकेट, एक्सपंज, एक्साइज, एक्सट्रपेट, एक्सटर्मिनेट, एनहिलेट। दूसरे सेक्शन की बात करें तो कॉग्निजेंट, अप्राइज्ड, एक्वेंटेड, कॉन्शियस, अवेयर, कन्वर्सेंट और वेल वर्स्ड। इसमें से कुछ वर्ड जो बहुत ज़्यादा इजी हैं उनको डिस्कस नहीं किया गया, क्योंकि उनके लिए हमें ट्रिक की कोई नीड नहीं है, हमें उनका मीनिंग पता ही होता है। जैसे इसमें अगर हम कॉन्शियस की बात करें तो कॉन्शियस का मीनिंग सभी को पता होगा ऑलमोस्ट, इसके लिए किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। अवेयर के लिए किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज हमने काफ़ी सारे वर्ड सीखे हैं। आई एम श्योर आपको ये लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, ठीक है, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। वी नीड योर सपोर्ट। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। बी हेल्दी।